आइए, मैं चाहूँगा रमेश भैया से कि आप मंच पे आएं, इनके अनुभवों को हम लोग सुनेंगे, इनके अनुभवों से अपने जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढेंगे। आपके कोई जिज्ञासा होगा तो मंच तक पहुंचाएंगे। साहब जो कहते थे मेरे यहाँ या तो शिव को लेके आइए, नहीं तो शिव के लेके जाए, यही तो बयान सर, यही बच्चा सबको बोल रही थी। मेरे मन में एक ख्याल, साहब कहते शिव को लेके आइए, नहीं तो लेके जाइए। यहाँ रूप बदला हुआ है, आप शिव को लेके भी आइए, शिव को लेके भी जाइए। साहब के साथ में जागरण का अवस्था था, उसमें था कि या तो लेके आइए या लेके जाइए। मेरे मन में विचार आ रहा है, ये हम लोगों का प्रयास भी है कि आप शिव को लेके आइए या शिव को लेके जाइए। एक गीत याद आ गई थी, तेरे एक निगाह की बात है, मेरे तो जिंदगी का सवाल। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी तो जिंदगी का सवाल। प्रयास कर रहे हैं कि उनकी निगाह पड़ जाए, प्रणाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार उस भाव में प्रणाम हो जाए। क्या तो शास्त्र कहता है कि एक बार का प्रणाम, एक बार का नमः शिवाय जीव को शिव बना देता है। चिंता के अंग से बाहर की बात है, क्या यह सत्य है? जैसे कंडिका में जो आप पढ़ते हैं भैया, जैसे कंडिका जो निकली थी, कौन सी कंडिका? कई बार निकली है ना, 1 2 3। अच्छा, तो शिव शिष्यता से हट के उसमें बात है, क्या कहना चाहे? कंडिका में जो लिखा गया है, भगवान जितना भी चीज लिखा गया वह शिव शिष्यता से बाहर की बात है। हवानियाँ, कीर्तनियाँ, बाजनियाँ वाला है क्या जी? सबसे पहले आप आसपास हो जाइए, आपको ठीक हो जाएगा। मुझ में अब गुण नहीं रहेगा, मेरा उंगली ऐसे उठेगा, ऐसे नहीं, उंगली सोच हो जाएगा। हम लोग में गुण है, अज्ञानी है और गुण है, तो हमने गुरु के पास गए, लेकिन धीरे धीरे सपना और इंप्रेशन बढ़िया उतर रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो रात में सपना नहीं देखा हो। कोई ऐसा भी आदमी है जिसको कभी सपने में देखे हो, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, लेकिन कोई होगा हाथ उठा दे, तब उसके लिए दूसरा दिन सोचा जाएगा। सपना में देखते हैं, नींद टूटता है, सब साफ, सब देखते हैं, लेकिन कोई कोई सपना जो आप देखेंगे
नींद टूटेगा तो उसका सबूत रखा है। जैसे आपने रात में 1 गिलास पानी भर के रखे हैं, नींद में बस अपना आप देख रहे हैं, जब आधा गिलास पानी पी ली है, आधा रख दिया, नींद टूटेगा तो आधे गिलास पानी रहेगा। वो इम्प्रेशन, यानी सबूत है कि घटना अदृश्य में हुई है, केवल वो सपना में है, इम्प्रेशन है। वही चरण में 24वीं का भी इतना याद में है। संजोग से हरि काका का नाम अभी हम लिए हैं। हरि काका के यहाँ हवन का आयोजन था, समझ गए। हमारा मॉर्निंग स्कूल था, 11:30 बजे आते हैं, खाते थे, खाके सोते थे, प्रेस का काम करते थे, समूह आ जाते थे। हम शाम में गए, सब बात हो रही थी, चुपचाप बैठ के सुनने लगे। बीच में सर को बाथरूम जाने की नौबत आ गई, बीच में गए थे, आपस में बात करने का मौका मिल गया। हम दिन में सपना वो देख लिए, दिन में सपने अभी बुझिए था। हम देख रहे हैं कि हरी का बिजली जो चमका गिरता कभी बादल नहीं गिरता है, ये बिजली गिरी है हरी काका के भाई के देह पर गिर गए, उमर गए, तो वहाँ हवन नहीं हो। यदि में सपना में देखिए, तभी तक हम सपने बूझ रहे। तो बाथरूम जो साहब गए, हम हरी काका को कहते हैं कि खदा आपके यहाँ की घटना ही हुई है, ऐसे बोला गया। जो देखिए हरी काका हमको कुछ जवाब नहीं दिए, तो साहब आ गए, हमको नहीं देकर हरी काका साहब को कहते हैं कि रमेश जी क्या कह रहे हैं, क्यों बात की हुई। साहब कहे महादेव तो अपना मैसेज पहले ही छोड़ दिए थे, हरी काका की घटना वो सचमुच की हुई थी। हरी काका आके साहब से पूछे कि कल हवन होगा कि नहीं, तो महादेव से कनेक्शन के साहब का कनेक्शन नहीं हुआ, तो साहब उनको कह दिए कि आरती के बाद मैंने जाने पर पूछिएगा, मैंने अभी नहीं मिल रहा है। तब साहब थे कि मैं कितनों चाहता महादेव से पूछ रहा हूँ, उत्तर नहीं आता, क्योंकि तो उत्तर रमेश जी को दे दिए थे, और रमेश जी आज कितनों चाहते कि हमने आगे उनको आना पड़ता, अगर महादेव का मैसेज है वहाँ यहाँ पहुँचाना है, कितनों चाहते कि आज हम नहीं जाए, उनको आना पड़ता। तो जिस घटना का सबूत रहता उसको इम्प्रेशन कहा जाता। एक साहब समय कंट्रोल रूम इंचार्ज थे, नेक्स्ट डीएम, कंट्रोल रूम डीएम के बाद पावर तो कंट्रोल रूम पर आता है। रात 9 बजे रात में करीब आरती होती थी। आरती के लिए कहे कल बताए हूँ, जब कल बताए भी थे, बुलाते भी हैं। आरती का एक दिन साहब बोले कि आरती किसी को कह देते तुम करो आज, तुम करो आज, तुम करो, तो लोग कहता था कि साहब कहते करता है। साहब एक दिन बोल दिए मैं किसी को नहीं खाता हूँ, महादेव जिसको कहता करने मैं कह बैठा हूँ। ये टेक्निक को मुझे बता दीजिए कि महादेव भाई से पूछ लेते हैं, तो जो चालाक भी जाती रहता ना, नजर दिए रहता बगला के तरह छूटे तो हम भी सुन लिए। हम क्या करते थे साहब 9 बजे कहेंगे नाती के लिए फला करेगा, हम 8 साढ़े 8 बजे अपना पूछते थे, हम प्रयास करते थे, चंगा आता था कि आज फला करेंगे, साहब देखते तो उसी का नाम कहे। ऐसा हम 15-20 दिन टाइम दिए, बुझा गया महादेव कहते हैं
मेरा मन बुझ गया। उस पर कमेंटो लोग कहता है जो बोल लेते हैं, कहते हैं महादेव कहता है। तो जिसको नहीं बुझा पाए वो बुझने के झूठे कर रहा। मैं तो टेस्ट किया, मैं कैसे कहता कि झूठ कर रहा। मैंने परीक्षा की है, हम कैसे कहते हैं कि हरिनाम जी झूठ बोल रहे हैं? क्या वो जो बात करते थे मैं टेस्ट करता, मैं आँख मूंद के का बात कभी नहीं माना, इसको टेस्ट किया। इसी इम्प्रेशन के और घटना से आपको बेसी स्पष्ट हो जाएगा। जाने की रात में कंट्रोल रूम इंचार्ज क्या 8 बजे रात में उनको लिट्टी सत्तू भरी खाने के लिए तो कहते हैं कि आज हमको हॉर्लिक्स दूध खाने का मन होता है, दूध हॉर्लिक्स। खिलाड़ी का काम को कहिएगा मेरी पैसा है, कुछ था तो रसगुल्ले मंगा दीजिए। नहीं, अब रात में अगवने लगा जाओ, दुकान बंद, शीतला दी चल रही थी परीक्षा की 22-23 दिसंबर। पंडित बालनोकर था, उसको मिठाई के लिए जो भेजा गया, पाव रोटी का दुकान बंद हो गया होगा, फाइनल हो गया तब हुआ मिठाई। वहाँ पंडित वहाँ गया ना मिठाई देंगे तो देखा पाव रोटी वाला दुकान खुली है, हॉर्लिक्स वाला पाव रोटी ने हॉर्लिक्स वाला खुली है। मिठाई लेके दौड़ के आया, कहा हॉर्लिक्स वाला खुल है। तो हॉर्लिक्स में कितना पैसा लगता था, ये बैठल थे सबका जेबी झाड़ के भी हॉर्लिक्स का दाम तो हो गया और रोटी के लिए पैसे न पूरा। तो उसको पैसा देके कल जाओ, कल मिठाई गुड़ा दीजिए, इसके बदला हमको अच्छी पाव रोटी दे दीजिए। और उसमें पैसा मिला कर हॉर्लिक्स ले दो ले आए। मिठाई जल्दी बोलाता है कोई दुकानदार, अगर आप मिठाई खरीद लिए आप लौटाइएगा तो नहीं देता है, लेकिन ले लिया। आए हम लोग के सामने आरती बात सामने 5 रोटी हॉर्लिक्स गोल गोल कर खाए, वो खाना खा लेते थे। उसके बाद हम लोग चल गए। दूसरे दिन हमको दिल्ली जाना है, मगध एक्सप्रेस गाड़ी 7 बजे शाम का बदला 2 बजे रात लेट हो गया। मतलब क्वारी किए, हर हम टेलीफोन लगा दिए, सबको कह दें गाड़ी आए। हरी का काम उठा ली, हरी का कहते हैं जब 2 बजे रात में गाड़ी है तो क्या कर रहा है, 2 बजे रात में न जाइएगा, ये चल गए। तब रात में फिर जो इम्प्रेशन ली टीना बाबा, रात में पहुंच गए उनके यहाँ, कहते हैं ना टीना बाबा की समाधि पर, वो पहुंच गए। उनको बहुत अपना बातचीत हुआ, उनको हॉर्लिक्स पाव रोटी खिलाए। नींद में सवेरे जितना पाव रोटी हॉर्लिक्स कुछ वो खाए थे उनको खिलाए, उतना घाटा हुआ था। हॉर्लिक्स उधर घट गया, पाव रोटी भी घट, कुछ दिन से तरह हम लोग परवा भी खाए। ये होता है इम्प्रेशन। सपना के सबूत नहीं होते, इम्प्रेशन के सबूत रहते। चल यार कितना साहब ने एक बार कहा था कि पुराने शिवशिष नए शिवशिष पर दया करें, नहीं तो उनकी दया छीन ली जाएगी। उसमें सुग्रीव चंद्रिका जी ऐसे लोग थे, इसी आप अपनी समीक्षा अपने कीजिएगा ना। सुनने में आता है पुट टू टेस्ट जज बाई रिजल्ट। आपको अपने परीक्षा देना, अपने कॉपी जांचना है, आपके भीतर अपने चला है, अपने गुरु है, आत्मा गुरु मन चला। तो आप अपना देखिएगा ना। बाजार में जाते हैं 10 रुपया का मिट्टी बर्तन खरीदते हैं, उसको ठूक ठाक के देखते हैं,
होटल सुने हैं, और आप इतने दूर से इतना खर्चा करके आप इतना समय दे रहे हैं, तो आप देखिएगा ना कि लाभ हो रहा है कि ना हानि हो रहा है। करिए ना जी, अब करता ही है लोग। आगामी सवाल जानवर है, बिना स्वार्थ के ही, बिना लोग के कुछ नहीं करेगा भाई। और इसीलिए साफ पुराण लिख दिया है, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के गावी। बिना स्वार्थ का होगा ही क्या बुझ रहे हैं हम लोग जब आए हैं दूसरे के स्वार्थ के लिए, क्या अपने स्वार्थ के लिए। आखिर मान लीजिए जो वहाँ आनंद मिलता है, तब न खर्चा कर दे थोड़ी इतना, कुछ तो मिलता है। और जिसको जो मिले कुछ तो मिलता है, कुछ तो शिव अच्छे लगे जो शिव के नाम पर आप चल देते हैं। अच्छा, घोषणा बहुत कराए, आप अपने समाज में देखिएगा बहुत नहीं चलता है ना। तो स्वार्थ तो भाई हम लोगों को भी है। तो धीरे धीरे होता क्या है, किसी को अधोगामी स्वार्थ है, किसी को ऊर्ध्वगामी स्वार्थ है। अरे किसी को धरती का घर मकान फलना चिना है, स्वार्थ नहीं सब वृक्ष है, वही कर रहे थे। जीवन रूपी शाखा पर जीव और ब्रह्मा दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव से बैठे हैं। एक भोक्ता दूसरा दृष्टा, जीव कर्म बंधन युक्त और ब्रह्म कर्म बंधन से मुक्त। अभी कहे इसी प्रश्न के बारे में, दूसरे आपके हैं आत्मा मन में है, एगो पर मन बैठल है, एगो आत्मा है, वही बात करेंगे लोग। गुरु क्या करते हैं, जीव को बंधन मुक्त करते हैं। तो आत्मा क्या है, बंधन मुक्त है। जो जैसा रहेगा उसने नहीं बनेगा जी। हम चोर रहेंगे तो मेरे साथ रहने वाला चोरे नहीं बनेगा। तो आत्मा परमात्मा ईश्वर के सत्ता का नाम है, वह बंधन मुक्त है। अब उसको हम आप गुरु बनाए हैं, उसको हम आप गुरु बनाए हैं। हमारा जीव क्या है, बंधन से बला। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन है, आमी नटराजेन खेला, चित्ता आकाशे देखी खेला, बांधन खोले सीखी साधन, महाकाले तिरुचुल नाची। उसी पर उनको गीता नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि खिलाई। वो कह रहा है कि मैं नटराज का शिष्य हूँ, ऋषि का शिष्य हूँ। हमें नटराजन चला, नटराज शिव का भी नाम है। चित्र रूपी आकाश, चित्र रूपी मणि आकाश, मन के प्लेट, उनका खेल आप देख रहे हैं और उस बंधन को खोलने का प्रयास सीख रहे हैं। उसी के बारे में कई बार कही थी कि किताब में लिखा हुआ कि मेरे भीतर ये मन जो है, शरीर रूपी वृक्ष पर एक डाल पर आत्मा है, एक डाल पर मन है, दोनों पक्षी आपस में मित्र होता है। मन जो है तो बंधन युक्त है, तब गुरु बंधन खोले सीखी साधन, और आत्मा जो है बंधन मुक्त है। यानी जीव और जो कले बोले 5 तत्व, एक गुण एक परमात्मा से जीव बनता है। जब ये जीव पैदा होता है, 4 चीज आत्मा जीव से जीवात्मा बना सका, मन बुद्धि चित्त और तुरंत पैदा हो जाता है। मन तुरंत जो पैदा हुआ, ये भूल गया कि हम किसके कारण पैदा हो गया, अपने को मालिक पूछने लगता है। और मन 50 वृत्तियों पर
नचने लगता है। ये 50 मिनट से आप काम करो लोगों, और वो बहुत से बात है कि उम्र के अनुसार वृत्तियाँ बनती है, उम्र के अनुसार वृत्तियाँ पैदा होती जाती है। तो वही बात हो, हालांकि जो मैंने ऊपर से बोल दिए थे उसी के बारे में लिखा गया, जो हम बहुत पहले से छोटे लाने गए सब जगह तैयार रमेश भैया करते हैं, आत्मा गुरु मोन चला सबसे बढ़िया अकेला, मेरा भाषा था सुनिए। आज भी कहते हैं कि आध्यात्म एक काम की यात्रा है, सबकी अलग अलग यात्रा है, बैठे हैं सब एक साथ, लेकिन मन सबका अलग अलग चलता है। अरे यार हुआ नहीं, हुआ है ना। इस पर बोल दिए हैं फिर पर आरोपित एवं अर्जित कर्मफल क्या है? कर्मफल को बैलेंस करने में नमः शिवाय का मेरे को रोज जो है था, बोल में आया था कि थोड़ा बात करेंगे, बुला गए। आप लोग से श्याम मोदी पर सब जान गए हैं 160 बार की जाप क्यों होती है? करीबन कोई जो है कि नहीं जानते हैं। जानते हैं उससे आगे बढ़िए। धरती पर जो भी घटना होगी वह काल, पात्र और स्थान तीनों जब मिलन होगा तब ये घटना घटती। ऊपरी से फिक्स है कि आज 1:30 बजे दिन में हम बनारस में इस मंच पर बैठेंगे, दिन समय हुआ है, बनारस का जगह होगा, हम रहेंगे, तब तो चर्चा होगी। जो आदमी इस चीजों को जान गया है उस किसी एक को हटा देगा, घटना नहीं घटती। ताकि तीनों जब मिलानी नहीं होगा घटना नहीं घटती है। घटना के लिए क्या चाहिए? समय, स्थान और पात्र। हम लोग पात्र हैं, घटना मेरे साथ घटेगी। तो समय और स्थान पर मेरा अधिकार हो जाए, समय और स्थान पर मेरा अधिकार, मैं जो चाहूँ वो हो। इसी के लिए 160 बार प्रणाम करते हैं। समय को 27 नक्षत्र में बांटा गया, किसी आसन को बताने के लिए 24 लिया जाता है। पूरा पश्चिम उत्तर के आसन 27 गुना 408 पात्र आती है। तो ये जो 108 बार हम प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, उससे धीरे धीरे समय और आसान आपके बस में हो जाता है। आप लोग चाचा बहुतों से सुने होंगे, देखे होंगे। बड़ी गर्मी है, साहब की चर्चा है, एकाएक बादल छा जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या कारण? मैं जो चाहूँगा वो होगा। क्या समय और आसान पर मेरा हाथ का है, आप भी करेंगे, साहब से अधिक चमत्कार करेंगे, फिक्राइए मत। बहुत हम लोग भी चमत्कार किए, लेकिन डर गए। चमत्कार हुआ, हमको साहब सुनने कर दिए कि रमेश जी हमारे चमत्कार से आपको क्या मिलेगा? जब आप चमत्कार करेंगे तब ना। तो चमत्कार ऐसा कोई चीज नहीं जिसको नहीं हुआ, पकड़ नहीं पाया या नहीं उठ पाया, होता है सबके साथ। हम लोगों को जो हुआ पूछे अगर कह दिए वो तो साहब चमत्कार कह दिए लोगों को, तो लोग साहब को छोड़ के, अभी शिव को छोड़ के साहब को पकड़ने लगा। मेरे मन में उठा है तो मेरे शिव गुरु पीछे होने लगे। साहब को मधुपुरा की चर्चा में कहना पड़ गया, यह भीड़ जो है मैं जानता हूँ, यह भीड़ शिव के नाम पर है, मेरे नाम पर है। जिस दिन यह भीड़ शिव की नाम पर होगा उस दिन मैं खुश होऊंगा। एक बात समझ में आई नहीं जाता है
गरवराड़ी चट्टा में इसमें से बहुत आदमी गए थे, गए उसमें से थे वो क्या था, जिसका कोई तीर्थाटन के लिए गया, कोई गुरु चर्चा के लिए गया, कोई कुछ जो जैसा गया। मैं राजा जी से कहा कि राजा जी हमको तो लगता है कि जो जिस उद्देश्य आया सबको सब कुछ मिल गया, फिर लोगों जितना गए उससे भी बात है, तो आपका उद्देश्य जो रहेगा, आपका नियत जो रहेगा वही न भी जल लाएगा। तो उसमें लिखा हुआ प्रारब्ध कष्ट को मिटाने के लिए किया गया उद्यम है, कुछ है ना सिद्धांत का, उसमें क्या उद्यम है? जब समय और आशा आपके बस में रहेगा, जो चाहिएगा वही घटना होगी, आपको कभी दुख होगा। मैं कल बोल भी दिया था, मेरी माँ मेरी पत्नी, मैं चाहा तो सभी छोड़े। बाबूजी के समय में हमको ज्ञान नहीं तो हम तो अपने जीवन में देखिए, हाँ घटना हो रही, आप भी करेंगे आप, लेकिन जान के कहे नहीं लोगों को, कहीं जार के तरह हमको भी बहुत से आदमी बाबा बनाने के लिए बाढ़ किए हुए, जिसको बाबा बनना है ना तरह साफ प्रणाम करने के लिए कूद जाता है। आज एक अच्छे मित्र को ऐसा बात कर दिया है, इसलिए हम कितनों आपको चर्चा में कहेंगे, इससे लाभ नहीं होगा जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे। बागात्मक ज्ञान जब तक वो ज्ञान होता है, एक बागात्मक बोली का ज्ञान, एक बोधात्मक जो आचरण में उतार देगा, समझ बोली का ज्ञान सबों को है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो। क्या आदमी आया हो जो सत्य बोलते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बार मनातू गए, कहा कि हाँ सुधार में जाते जाते सबसे तो वो बारी के वो सही कहानी था, साहब जानते थे कि सही कहानी है, और साहब के ससुर मोबाइल साहब बैठे थे, सब था, हम कहानी कह दिए, बड़ी हंसने वाला कहानी, खूब लोग लोट पोट हो गया हंसते हंसते। मोबाइल साहब का है कि रमेश जी ने अपने मन से करके ये लोगों को हंसाने के लिए कहानी कह दी, अब कहानी सचमुच का था, साहब जानते थे। साहब के मुंह से निकल गया कि रमेश जी झूठ नहीं बोलते हैं, ससुर को बोल दिए कि रमेश जी झूठ नहीं बोलते। वाह, साहब का ससुर का निकाला गाड़ी यहाँ का कमर को यहाँ चढ़ गया, हम कुछ बोलना चाहे साहब के सारा से रोक दिए। तारा सब कहते हैं तब रमेश जी धर्मराज हैं, तो मैं धर्मराज है, इतना आक्रोश था, हम कुछ बोलना चाहे साहब फिर रोक दिए। धर्मराज भी नहीं, नौकरी कर, नौकरी वाला जो इधर उधर नहीं बात, कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। कहते तो अपनी नौकरी में थे, अरे वो डिग्री का लगते थे, वो गुरु जी थे, मास्टर थे, तो दोनों आदमी नौकरी में, वही कह दी। लेकिन नौकरी में कोई नौकरी में थोड़ा दाएं बाएं होगा ही तो नहीं कर पाएगा, वो इससे रमेश जी झूठ नहीं बोलते हैं। अब क्या चाहिए हमको धरती पर भी, राम साहब से प्रहलाद की दिया, अब क्या चाहिए, बहुत दिया, बहुत दिया, मिल जाएगा। वो कहानी जोड़ के आपको हम बता दें तो शाम के बड़ी नजदीक से तो हमको पकड़ लीजिए, आगे जो पकड़ेगा तो ठिकाने भी नहीं देगा। ये सुभाष जो पकड़ लिए तो मेरा राग की राज है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।
तीनों लाइन को जरा समझिए। कोई चीज पहले आपके विचार में आता है, कोई बात विचार जब कहीं रूट होगा, विचार जब एक जगह रुक जाएगा, छाड़ जाएगा, रहना होगा, तब भाव पैदा होगा। अब भाव जब प्रकाश होगा तो भाव को कहा गया है कि प्रेम की पहली सीढ़ी है। मैंने प्रेम से पहले भाव, विचार, भाव और प्रेम, जिस दिशा में भी 3 बात। तो पहले विचार में मैंने सोचा, माना, कोई कहा शिव को गुरुवानी में मन में आया, चलो फिर कहाँ ईश्वर करते, फिर आया, फिर गया, जाते जाते एक बार रुक गया ना। यानी बाजार में तो कोई कपड़ा अच्छा देख लिया, मन लगा गया कि ले ले, पैसा नहीं, या इधर पैसा है भी तो इतना लग जाएगा, विचारते रहे। एक मन करता है छोड़ ले, एक मन करता है ले। धीरे धीरे लेने वाला पक्ष अगर मजबूत हो गया तो आप खरीद लेते हैं। वही बात यहाँ भी है, कोई सूचना दिया कि शिव गुरु है, आप भी हो सकते हैं, कभी होता है कि बन जाए, कभी होता है कि यही सब पड़े। ये सब आते बंद होते होते मान लीजिए आप निर्णय ले लीजिए, हम शिव को गुरु मानेंगे। विचार अब एक जगह रुका, विचार जब एक जगह ठहर जाएगा तब वो बहुत पैदा कर देगा। विचार आपका रुका, शिव को हम हमारा गुरु बनाएंगे तो धीरे धीरे भाव पैदा करेगा। अब भाव जब ज्यादा होगा तो प्रेम पैदा होगा। वो तीनों लाइन वही है। पहले आप विचार में मानते हैं ये शिव आप मेरे गुरु हैं, लाइन पर ध्यान दीजिएगा। ये शिव आप मेरे, मैं पहले आया, गुरु बाद में चला गया। विचार में जब बात आया तो ये शिव आप मेरे, मैं पहले, गुरु बाद में। लेकिन आपको करते करते मन थोड़ा लगा कि नहीं भाव पैदा होगा, तारा से बात बदल जाएगा। अब गुरु पहले आ गया, दूसरा लाइन में आप पीछे चले गए। मैं आपका गुरु के सीख लिया, आपका शिष्य हूँ। आप पहले गुरु पहले आ गए, शिष्य चला गया बाद में। अरे आप कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, एक लाइन में कहते आप मैं आपका पुत्र हूँ, आप अधिकार जमा है। ऐसी बात मेरे गुरु है, तो आप कहते हैं आप मेरे पिता हैं, काहे में जमीन में हिस्सा दीजिएगा, अधिकार है। उसी तरह पहला सुख का पहला लाइन आप अधिकार करते हैं कि आप मेरे गुरु है, अधिकार है, क्या जो जगत गुरु है तो नहीं करेगा। दूसरा लाइन आपका विचार रुक गया, भाव के स्टेज बार बात बदल जाएगा। अब आप कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, आप दक्ष रहे, बाप को कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, गुरु को कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, कर्तव्य जुट गया। आप कहिएगा कि हम शिष्य है तो कुछ काम कीजिएगा उनकी गुरु के लिए। आप कहते हैं बेटा है तो बेटा का कुछ कर्तव्य होगा ना, पहले में अधिकार है, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, अधिकार आप जमा है। दूसरे में कर्तव्य कुछ क्या, और तीसरा लाइन है मुझ शिष्य पर दया करिए। दया के मांगता हारे के हरि नाम निर्बल के मन, यानी मन हार गया। दया कब मांगता है? किसी को फांसी की सजा होती है तो मरसी अपील करता है राष्ट्रपति के यहाँ, सब कुछ से हार जाता है तब तो दया मांगता है। कले में कोई चर्चा कर रहे थे, द्रौपदी अपने 5 पति के बल से 20 वर्ष से सब खुशामद करके आ गया, नहीं मिला तब ना हाथ उठा दिया, और उसमें इलाज रखो कृष्ण। अरे जब तक अपनी करता मन था द्रौपदी का मेरा पति बलवान है, बीच में है, फलना है, तब तक ताकत से साड़ी को पकड़े थे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। अब बुझ गया तो हम बेइज्जत हो ही गए, दोनों हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिया कृष्ण के पास, और कृष्ण को आना पड़ा।
तो दया के स्टेज क्या है कि आप सरेंडर कर जाते हैं तभी तो दया बनेगा। तो वही है पहला लाइन विचार, दूसरा है भाव, तीसरा है प्रेम। वही पहला सूत्र का तीनों एक बार रणधीर का के सामने वही बोले तुम्हें बोला माना तुम्हें रणधीर बोला, लोग बहुत सारे दुल्हन का छपा लिया पढ़ते बोलते थे तुम और नजर गड़ गया। तो उसमें क्या किया था पहला एक लिख जाए से आप मेरे गुरु पर नया कर दी तो ये गलत है, देखते हो तो गलत है, आप बचलते हो ना रणजीत को बोले कि गलत है। सूत्र का लाइन हटेगा ही नहीं, क्या तो विचार भाव और प्रेम का जो तक है बीच वाला गप खा गए, शॉर्टकट में मार दिया। लोग कहे ऐसे आप मेरे गुरु हम ऊपर जाकर जरूर नहीं चलेगा। और 3 लाइन जो जिस समय लिखा गया था बोला गया था उसके पीछे बहुत कारण था। इतना बड़ा लाइन था कि उतना सोचते सोचते मेरा ध्यान गुरु का हो जाए, 3 लाइन कहते कहते मेरा ध्यान गुरु का हो जाए, उसके लिए लिखा गया था। वो विचार भाव और प्रेम की सब चीज होता है, स्थिति है, चाहे वो सूत्र कटवे नहीं करेगा। तो वही बात राजा जी बोले अब अपना राजनाथ जी को कुछ करे, कहने के बाद भी वो रुक नहीं रहे, आप तो उनको लेना पड़ा।